तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और एक अच्छे तरीके से आप सभी पर्सन्स अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी नॉलेज को गैदर कर रहे हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वेबिनार का, आज की ट्रेनिंग का, वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। दोस्तों, आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ बातें क्लैरिफाई करवाऊंगा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा खुद का भी। पहले मैं जॉब भी की है मैंने, और उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत सारी बातें जो मैं आपको क्लैरिफाई आज करवाऊंगा, आई थिंक ऑलरेडी उसमें से आपको 60-70% बातें पता होंगी। बट आप उनको रियलाइज आज करोगे भी यार, सच बात है भी। अगर इस बात को पूरा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करा जाए तो ये बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी अर्निंग्स को डन कर सकते हो, अपने लेवल्स को अप कर सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो। बट बात अगेन वही आती है दोस्तों, भी हम लाइफ में बिजनेस को करने के लिए कितने सीरियस हैं। राइट? आप आज एक बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो। अब जो बिजनेस की आप स्टार्टिंग कर रहे हो, हर एक पर्सन के माइंड के अंदर मेनली दो ज्यादा डाउट्स आते हैं जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं। स्पेशली हम फॉरएवर की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पे मेनली हमें दो डाउट्स कौन कौन से आते हैं भी। या तो इसमें मेंबर एडिंग का काम होगा, राइट, और दूसरा जब हम सोचते हैं भी इसमें या फिर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होगा, या फिर हम सोचते हैं भी यार कंपनी कहीं पे फ्रॉड ना निकले। राइट? जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, आज के सेशन के जो पूरी प्रॉपर मैं आपको क्लैरिटी करवाऊंगा। देखो, मैं ज्यादा फोकस करूंगा भी मैं प्रैक्टिकल आपको समझा पाऊं। आज मेरा माइंडसेट नहीं है भी मैं आपको मोटिवेट अकेला करूं। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आज का दोस्तों ये है भी आज का सेशन लगा के आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी हो। क्योंकि जो मेरे को क्लैरिटी उस टाइम पे स्टार्टिंग में हुई थी, तो उस टाइम पे मैं खुद आप इस बिजनेस को, जब मैं इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता था भी यार नहीं, ये तो वही मेंबर एडिंग और प्रोडक्ट बेचने का काम है। और ये सभी डाउट्स अगर मैं बात करूं, हमारे माइंड के अंदर किसने डाले हुए हैं? ये सोसाइटी ने डाले हुए हैं। अब सोसाइटी में कौन कौन आता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेबर, आपके गली मोहल्ले, शहर के लोग, जो हमारे माइंड के अंदर इन बातों को डालते हैं भी यार नहीं, ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है और मेंबर एडिंग का काम है। और जिसकी वजह से हम एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर हम इस बिजनेस की बात करते तो लगा लो भी नेटवर्क मार्केटिंग हम किसको बोलते हैं? मेंबर एडिंग या प्रोडक्ट बेचने के काम को। हम इस बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। पहले आज हम इस डाउट को क्लैरिफाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के थ्रू ना मैं आपको थोड़ी बहुत, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत आज क्लैरिफिकेशन करवाता हूं। पहले भी अगर मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, कोई भी हम काम को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर कैसे काम करते हैं और इस बिजनेस के अंदर कैसे काम करते हैं। फिर हम जॉब की बात भी करेंगे, आज के टाइम पे क्या चल रहा है जॉब के अंदर, वो पूरी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ भी आज हम काम करेंगे। अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें समझना। अगर आप सियाने हो, अच्छे हो, अंडरस्टैंडेबल हो और आप सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो नॉलेज लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल बातें मैंने उस टाइम पे सीखी थी जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। तो जब मैं, आप सपोज करो भी मार्केट के अंदर आपने कोई एक गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? कोई गाड़ियों का काम स्टार्ट करना है, उसको गाड़ियों का काम स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आप नॉलेज लोगे, गैदर करोगे नॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। भी यार कोई वहां से उठा रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है भी कितने गाड़ी, ये वो, आपने डीलरशिप खोलना है, कुछ खोलना है, राइट? तो पूरी प्रॉपर नॉलेज लेने पे आपको टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद आप एक वहां पे जब प्रॉपर्टी पे पैसा लगाओगे, आप देखोगे भी यार कहाँ पे बिजनेस करें, कितना पैसा लगेगा। तो प्रॉपर्टी को जा तो बाय करोगे, जा फिर उसको रेंट पे लोगे। और तीसरा, आप वहां पे स्टॉक लेके रखोगे, राइट? जो भी गाड़ियों का आपका स्टॉक आएगा, जितना पैसा लग गया इक्विपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और उसके बाद आप वहां पे अपने सेल्समैन रखोगे, कोई पर्सन को हायर करोगे, लेबर रखोगे। ये बात आपको
समझनी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। अब नॉलेज, ये सभी स्टेप्स को करके ना आप अपने बिजनेस को क्या कर लेते हो, सेटअप कर लेते हो। अब सेटअप करने के बाद आप सोच के देखो अपने बिजनेस की आप प्रमोशन करते हो। हम इसको मार्केटिंग भी बोल देते हैं, राइट, और इसको प्रमोशन भी बोल देते हैं, और इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोल देते हैं, राइट। मार्केटिंग आप कर रहे हो। अब मार्केटिंग या प्रमोशन आप दो तरीके से मार्केट के अंदर करते हो। अब दो तरीके में करने का, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन, राइट। ऑनलाइन कैसे करते हैं, आज आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के आगे, या दुकान को खोलने से पहले ही वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना लेते हैं, फेसबुक पे अपना पेज बना लेते हैं, वेबसाइट पे अपने को उतार लेते हैं पहले से ही कमिंग सून लिख के, राइट। वो कमिंग सून लिख रहे हैं ऑनलाइन, अपने उस पेज को, उस जो काम को ऑनलाइन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब सभी के ऊपर प्रमोट करते हैं ताकि जो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो पाए। दूसरा ऑफलाइन, ऑफलाइन में तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल वे से कैसे हम ऑफलाइन दुकान को खोल रहे थे, ऑफलाइन प्रमोशन कैसे करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी कर दी, पाठ करवा लिया, पूजा करवा लिया। अब सोच के देखो भी आपने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, जब आप ओपनिंग सेरेमनी करोगे तो आप कितने लोगों को इनवाइट करोगे, फोन करोगे, कार्ड बांटोगे, पैम्पलेट्स बांटोगे, पोस्टर्स लगवाओगे, अपने सोसाइटी के लोगों को इन्वाइट करोगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को इन्वाइट करोगे। इस बात को समझो, अगर इस बात को आप समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम को समझना। अब जब आप वहां पे प्रॉपर तरीके से उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, अब ऑफलाइन ऑनलाइन प्रमोट करने का जो सबसे मेन मकसद है दोस्तों, वो होता है भी लोगों के माइंड के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी, राइट। अवेयरनेस क्रिएट करके क्या होगा, वो आपकी दुकान पे विजिट करेंगे, आपकी दुकान पे जितने लोग आएंगे उतनी गाड़ियां आपकी सेल होंगी, और जितनी आपकी गाड़ी सेल होएगी उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, सेल बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसीलिए हम बोल देते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। अब सोच के देखो भी इस बिजनेस के अंदर एट द एंड, हर एक बिजनेस की, जो भी आप कुछ कोई भी आप बिजनेस उठा लो मार्केट के अंदर, उसकी सक्सेस और उसका फेलियर उसके ना नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस का नेटवर्क अच्छा बन गया तो कामयाब हो जाएगा, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं बन पाया वो नाकामयाब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर उनके साथ एक लोगों का एक बहुत प्रॉपर तरीके से नेटवर्क क्रिएट ना हुआ तो बिजनेस मार्केट के अंदर फेल हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब जब हम इस फेलियर, सक्सेसफुल फेलियर की बात करते हैं, एट द एंड क्या क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट किया। और नेटवर्क किसके रिगार्डिंग क्रिएट किया गया, नेटवर्क क्रिएट किया गया दोस्तों उस स्टॉक, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो स्टॉक लेके, जैसे हम कार की बात कर रहे हैं, ये कार क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये स्टॉक लेके रखा वो एक प्रोडक्ट है, वो लोग बेच किसको रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, और जो बेचने वाला बंदा है वो उन्होंने वहां पे हायर किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं जॉब करना। एक पार्ट है पूरे एक बिजनेस का, जो पार्ट है वो जॉब करना, वो जॉब का असली मतलब ये होता है भी ज्वाइन अदर्स बिजनेस, राइट। अब इस प्रोसेस के थ्रू आप अंडरस्टैंड करो भी जब आप बिजनेस का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपके पास अगर अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया की आप कोई भी जॉब करोगे या कोई भी बिजनेस करोगे, उस जॉब और बिजनेस के अंदर आपको आपको प्रोडक्ट्स के अंदर ही डील करना पड़ेगा, और लोगों के अंदर ही डील करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा है भी आप एक जॉब कर रहे हो बट वो बिना लोगों से और बिना प्रोडक्ट, बिना सर्विस से हो रही है, तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस पता है भी जहाँ पे कोई लोगों में डील नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, तो कोई बिजनेस नहीं होगा। यानी कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, आपको एक बात को समझना इंपॉर्टेंट है भी आपको जो बिजनेस की स्टार्टिंग करनी पड़ रही है उसमें आपको लोग और प्रोडक्ट सर्विस चाहिए, राइट। यहां तक समझ आ गया। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग किसको बोलते हैं ये समझाता हूं, जहां पे हमने अपने बिजनेस को सेटअप करके एक मार्केटिंग की, प्रमोशन की। तो मार्केटिंग प्रमोशन आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड क्या क्रिएट करना है, अपने नेटवर्क क्रिएट करना है, इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग।
अब नेटवर्क मार्केटिंग का आपको ये भी समझाऊंगा भी लोगों ने इसमें मेंबर एडिंग का कंसेप्ट कैसे आ गया, ये भी आपको समझाता हूं। भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी मेंबर एडिंग प्रोडक्ट बेचने का, बट नेटवर्क मार्केटिंग तो दुनिया के हर एक बिजनेस, हर एक जॉब के अंदर होती है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को बंदे जोड़ने का और प्रोडक्ट बेचने का काम क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे बिजनेस के अंदर ना तो कोई आपको कोई लाखों रुपया लगाना पड़ता है, ना ही आपको 2 साल 3 साल नॉलेज लेनी पड़ती है, और ना ही आपको कोई जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना पड़ता है भी आओ जी आप पहले 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लो। जैसे हमारी कंपनी 160 देशों की कंपनी है। आप मार्केट के अंदर देखते हो सबवे, सबवे, KFC, राइट, मैकडी, जितनी भी आप कंपनीज देखते हो, वो कंपनीज पहले कहते हैं जी अगर आपने KFC की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है अपनी, तो हमारे पहले आपको वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, वो फ्रेंचाइजी खरीदनी पड़ेगी, पहले हमें ये दिखाना होगा भी आपकी जगह एक पॉश प्लेस के ऊपर है कि नहीं है। उसका वैल्यू, जगह जगह की वैल्यू वहां पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया होती है, 1 करोड़ कम से कम वहां पे जगह का जो प्राइस होता है, जो वहां पे हम इतनी बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आते हैं, जिनकी कंपनी जैसे KFC आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो 110-20 देशों के अंदर होएगा, राइट। बट हमारी कंपनी 160 देशों के अंदर है। ये आपको नहीं बोल रही भी आप प्रॉपर्टी पे आके पैसा लगाओ, यहाँ पे कोई आपको लाखों करोड़ों का स्टॉक लेके रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं होती है। हमने यहाँ पे आके क्या करना होता है, आपने सिंपली नॉलेज ली। अब नॉलेज बड़ी सिंपल मिल रही है। टीम फेयर 64 का एक जो एक ट्रेनिंग सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हर रोज 9 बजे रात को अलग अलग ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब वो नॉलेज लेके, नॉलेज लेने के बाद क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में आके अपना प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट को यूज करके अपना यहाँ पे हम जो 2cc का लेवल है ना, वो 2cc के लेवल को हम क्वालिफाई करते हैं। अब 2cc के लेवल को क्वालिफाई करके अपना बिजनेस क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। आपको अगर मैं सिंपल एक भाषा में समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भी आपको थोड़ा सा हौच पौच हो गया इस बिजनेस के बारे में, आपको मैं अगेन बता देता हूँ। अब देखो, हमने नॉलेज लेते हैं मार्केट के बिजनेस में, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टॉक लेके रखते हैं, फिर वहां पे सेल्समैन रखते हैं। इन चीजों को करके हम वहां पे क्या कर लेते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का एट द एंड जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन प्रमोशन करने का जो रीजन होता है, वो हम वहां पे क्या करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, राइट। ऐसा ही है, वो मार्केट के बिजनेस के अंदर हो गया। बट इस बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है, नॉलेज ली, इस पे पैसा नहीं लगाया, इस पे पैसा नहीं लगाया, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आके प्रोडक्ट को यूज करते हो। प्रोडक्ट को यूज करके जो हम देखते हैं भी 2000 पॉइंट जब आप क्वालिफाई इस बिजनेस के अंदर कर लेते हो, तो आपका 2cc हो जाता है। अब 2cc करके आपका बिजनेस हो गया सेटअप। अब इंडिया के अंदर क्या दोस्तों मेंटेलिटी है, भी जहां पे लगा धन वहां पे लगा मन, राइट। भी अगर जी हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपया लग रहा है, फिर तो हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर भाई कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, वो इसमें ना तो फीलिंग आ पाती, क्योंकि हम अगर पैसा लगा रहे हैं, फीलिंग आ रही है भाई यार ये दुकान बनी है, पैसा लगा है, टेंशन दिमाग के अंदर है भी यार काम करना है, मॉर्निंग 6 बजे जाना है, हर दिन लोगों से बातचीत करनी है, अपना नेटवर्क क्रिएट करना, रिलेशन बिल्ड करना है, अलग अलग लोगों से दिमाग खपाई करते हैं, हर रोज करते हैं। रात सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को रात को 10-11 बजे जाते हैं। तो वहां पे भाई अपने यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली प्रोडक्ट को यूज करके इजी बिजनेस स्टार्ट करने को मिल गया। अब इजी अपॉर्चुनिटी लोगों को खपती नहीं है, राइट। तो वो क्या समझते हैं भी यार 2cc का ही तो लेवल किया है, प्रोडक्ट तो यूज किए हैं, उसके बाद क्या किया, सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद प्रमोट कर दिया। अब यहाँ पे ना तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं आई, यहाँ पे कोई आपको फॉर्मेलिटीज पे नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे आपको कोई जगह पे लेने के लिए टाइम नहीं बेचना पड़ा। तो वहां पे यहाँ पे आप क्या समझते हो, इजी मिल गया। भाई क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, सीधा लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर सीधा लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया, समझ लो भाई ये बिजनेस तो मेंबर एडिंग हो गया। अब एट दी एंड दुनिया का कोई बिजनेस करोगे, प्रोसेस तो इसके थ्रू ही आप लेके जाओगे ना। यहाँ पे आज आपको इस बात को अगर अंडरस्टैंड कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर आपने एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का कारोबार कौन सा है, आप उस बुक को स्टडी करके देखना। उस बुक के अंदर लिखा हुआ है भी अगर आपने आज के टाइम पे हजारों रुपया कमाना है तो लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर लाखों रुपया कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर करोड़ों में कमाना है तो आपको अरबों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट उस बुक के अंदर क्या बताया गया है भी जो आज का जमाना है, 21st सेंचुरी है,
वो ये नहीं मैटर करता भी आज आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो या कम पैसा लगा रहे हो, मैटर करता भी आपका आइडिया कैसा है, आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। आप कम पैसे लगा के भी ज्यादा पैसा बना सकते हो, ये जमाना आज के टाइम पे आ चुका है। आपको ज्यादा मत्था खपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो अगर मैं फिट करके देखूं तो मेरे को लगा था भी यार FLP यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बड़ा और बढ़िया बिजनेस इस प्लेटफॉर्म, इस कंसेप्ट के अंदर कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो हर एक चीज आप देखो, कंपनी की प्रोफाइल प्रूव्ड है, कंपनी का प्रोडक्ट्स प्रूव्ड है, और कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो प्रूव्ड है। हर एक चीज यहाँ पे प्रूव्ड है। प्रूव किसको करना है? अपने आप को करना है दोस्तों। तो आज आपको मैं जो बातें आज समझाना चाहता हूँ ये है भी, अगर आप लाइफ के अंदर कामयाब होना चाह रहे हो तो इस बिजनेस के बेसिक्स को समझो, अंडरस्टैंड करो। आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये होता है बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस किस पे डिपेंड है? मैं दुकान खोलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा आज फर्स्ट ईयर है बिजनेस के अंदर, थोड़ी एक फर्स्ट मंथ है, मेरे पास जो एक कस्टमर का बेस है वो बहुत कम है। तो मैं क्या करूंगा? लगातार मेहनत करूंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। हो सकता है अगर मैं आपको ना जॉब और बिजनेस के ग्राफ की बात करूं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अगर ये दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ है ये जॉब का है और ये बिजनेस का है। हम यहाँ पे ईयर बाय ईयर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट। अब यहाँ से बिजनेस ना जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। दुनिया का सॉरी, बिजनेस ये जॉब ना कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। जॉब स्टार्ट होती है 10,000, 15,000, अब ऐसे लगा लो भी। यहाँ पे ये आपके पैसे बढ़ रहे हैं, ये आपकी सैलरी है, और बिजनेस के अंदर ये प्रॉफिट है। सपोज करो ये आपका 40,000 है, ये 80,000 है, 1,20,000 है, और ये 1,60,000 है, ये 2 लाख है, या ऐसे ही इस जगह पे है। अब जॉब कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, जॉब स्टार्ट होती है 10, 15,000, 20,000 से। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जॉब यहां से स्टार्ट हुई तो इसका ग्राफ चलता है ऐसे। राइट। ऐसे ग्राफ चलता है जॉब का। अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे करके वो लाइफ टाइम पता नहीं कितने टाइम बाद जाके बढ़ती है। बट जब बिजनेस की बात करूं, बिजनेस हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से। बिजनेस कभी भी 10,000, 15,000, 20,000 से स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है। हो सकता है भी वो बिजनेस ये पहले तो ऐसे हो, यहाँ पे हो, पर एकदम जब बिजनेस में आपने बूम लिया वो बिजनेस ऐसे चला जाए। और ये होता है बिजनेस का ग्राफ। राइट। ऐसे करके आगे आगे इसे, ये जॉब है और ये बिजनेस है। हो सकता है पहले टाइम के अंदर बिजनेस आपको कम पैसा दे, बट आने वाले 2, 3 साल, 5 साल बाद जो आपको बिजनेस पैसा देगा वो जॉब जॉब ने आपको कभी पूरा देना ही नहीं था। और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप गूगल पे जाके सर्च करना जॉब एंड बिजनेस ग्राफ्स, आपको समझ आ जाएगा कि वो जॉब को कैसे एलैबोरेट करते हैं, बिजनेस को कैसे एलैबोरेट करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। बट इंडिया के अंदर लोग पता क्या चाहते हैं? भाई बस आज मेरे को पैसा आना स्टार्ट हो जाए, आज ये चीज हो। ये चीज बिजनेस के अंदर पहले स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे करके जब आप मेहनत करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। राइट। अब मैं समझाता हूं कि जॉब क्या होती है और वो बिजनेस के अंदर कैसे फिट होती है, उसको आप कैसे जान पाओगे। मैंने आपको पहले पहले वाला ही हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, पहले उसको समझना है आपने भी। ये बिजनेस की स्टार्टिंग नॉलेज लेके हुई, आपको आपने अपना प्रॉपर्टी बाय की, फिर स्टॉक लेके रखा, फिर वहां पे सेल्समैन रखे या कोई भी आपने काम रखा, फिर उसके बाद ये बिजनेस सेटअप हुआ। अब सेटअप करने के बाद वहां पे प्रमोशन की। अब प्रमोशन करने के बाद, प्रमोशन होती है दो तरीके से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब ये प्रमोशन करने का रीजन है मार्केट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करवाना। अवेयरनेस से क्या होगा? नेटवर्क बनेगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना आपकी बड़ी सेल होगी, और उतनी ही ज्यादा आपकी बड़ी प्रॉफिट होगी। अब इसमें जॉब फिट करके दिखाता हूं भी जॉब का रोल इस बिजनेस को चलाने के अंदर कैसे होता है। ये सभी जो जगह पे नॉलेज ली, जगह पे पैसा लगाया, स्टॉक पे पैसा लगाया, और फिर वहां पे रखिए सेल्समैन, ये बंदा कर रहा है जॉब यहाँ पे। समझा कि नहीं है? अब एक सोसाइटी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हायर किया जाता है। जहां पे हम जॉब कर रहे हैं दोस्तों, ये बात आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जहां पे हम जॉब कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी का बिजनेस है।
आप बैंक में जॉब कर रहे हो, वो किसी ना किसी का बिजनेस है। आप कॉर्पोरेट किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहे हो, वो किसी ना किसी का बिजनेस है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो ऑलरेडी टीचर होंगे, वो वहां पे जॉब कर रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा था, बट मेरे लिए वो जॉब थी, यूनिवर्सिटी के मालिक के लिए वो बिजनेस था। अब उसके बिजनेस को चला कौन रहा था? जो जॉब कर रहे हैं वहां पे। यानी कि एक जो बिजनेसमैन बंदा है वो एक रिस्क लेता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। वो ज्यादा पैसा कमा क्यों रहा है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि उस बंदे ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आज के टाइम पे रिस्क लिया, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, दिमाग लगाया, उस बंदे ने मेहनत की। तब भी उस बंदे ने काम किया जब बिजनेस उसको पैसा नहीं दे रहा था, और तब भी उसने काम किया जब आज वो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके और उसको बाद चला के आज लाखों करोड़ों रुपया कमा भी रहा है। और वहां पे जो जॉब होल्डर बंदा है ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ये डिफरेंस है जॉब के अंदर, एक माइंड सेट हो गया। अब माइंड सेट क्या होगा? भाई जॉब करनी है, बिजनेस करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क आएगा, पता नहीं चलेगा पता नहीं ना। बट एक बिजनेसमैन बंदा सोचता है भी अगर चल गया फिर तो जिंदगी पता नहीं क्या हो जाएगी। और जो एक जॉब वाला बंदा है वो रिस्क ही नहीं ले पाता, और उसके माइंड सेट के अंदर डिफरेंस है। अब ये नहीं है दोस्तों भी, अब आप कभी कभार लोग क्या करते हैं वहां पे ना, अपने आप को थोड़ा सा नीचे देखने लग जाते हैं भी यार मैं थोड़ा कर पाऊंगा, मेरे से पता नहीं हो पाएगा पता नहीं ना। अपने आप को नीचे लेके जाते हैं, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते, अपने आप को बस पीछे ही भगाते रहते हैं, जब लोगों की बातों के अंदर आ जाते हैं। मैं जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी दोस्तों, तो वहां पे ना मैंने एक बात सीखी थी एक ट्रेनर से, बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। वो कहते भी दो तरह के बंदे होते हैं। या तो एक बंदा दुनिया के डिसीजन के डर से अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है, या एक दूसरा बंदा जो अपने डिसीजन के बेसिस पे दुनिया को बदल देता है। तो डिपेंड अपने पे करता है भी अपने डिसीजन को लेके दुनिया को बदलना है, तो दुनिया के डर से अपने आप को बदल देना है। आज आपको इस चीज के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखो, सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूं, जॉब में और बिजनेस में जो आज के टाइम पे मेनली डिफरेंस मेरे को समझ आ रहा है वो ये है भी, अगर आज अकेली आप जॉब पे डिपेंडेंट हो, फिर तो आप अपनी अकेली नीड्स को पूरा कर पाओगे। जैसे कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 15,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, राइट? 50-60 हजार के अंदर भी आज के टाइम पे के लिए नीड्स पूरी हो पा रही है, कोई आप लग्जरी लाइफ को नहीं जी पा रहे। अगर आज आपका लाइफ में गोल है भी हाँ यार मैं अपनी लाइफ के अंदर एक 15 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहता हूं, तो वो 15 लाख रुपए की गाड़ी जॉब के अंदर कैसे पॉसिबल है, मेरे को ये समझ नहीं आ पा रही। अब ये चीज, इसको हम आज जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, सेव करना है, खर्च करना है, पता नहीं लग रहा हमको। आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे हर एक यंगस्टर का, हर एक पर्सन का एक गोल होता है भी यार मेरे पास गाड़ी हो जिसमें मैं आना जाना मेरे को इजी हो जाए, बसों में, ऑटो में, या मोटरसाइकिल पे मेरे को धक्के ना खाने पड़े। उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। आप इस बात को समझना भी, आप जॉब कर रहे हो 40,000 की, राइट? आपने कोई 15 लाख रुपए गाड़ी लेने का आपका है यार भी, इतने की गाड़ी मेरे पास हो। अगर देखते भी कैसे आज के टाइम पे आप गाड़ी लेते हो, अब यहाँ पे सपोज करो 5 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट करते हो, राइट? आपने 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करी, पीछे बचा 10 लाख। अगर आप 5 साल का इसका ईएमआई करवाते हो, 5 ईयर्स 5 ईयर्स की, तो वहां पे कम से कम एक साल की, एक महीने की ईएमआई बैठती है 21,000 की, राइट? उसको चलाने का खर्चा कम से कम 10,000 तो करोगे ही, फिर महीने का तो 10,000 नहीं करोगे, 5,000 करोगे। तेल पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, उसके बाद 2 से लेके 3,000 की एवरेज मेंटेनेंस बैठ जाती है। टोटल कितना हो गया? 21, 5, 26 और 3, 29,000 खर्चा है एक महीने का, 15 लाख रुपए गाड़ी को चलाने का, अगर आप उसको ईएमआई के ऊपर ले रहे हो, राइट? जॉब वाला बंदा कैश ले नहीं पाता, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी वो दोहराए वाली बात नहीं है। बट आप सोच के देखो, ये 29,000 क्या 40,000 की जॉब में से आप अपनी गाड़ी गाड़ी पे लगा दोगे? आपके घर का खर्चा, आपके और जो खर्चे हैं आने जाने का, कोई शादी आ गई, कोई घर डालना है, कुछ करना है, उसका खर्चा वो 11,000 बच गया आपके पास। तो वो 11,000 से क्या क्या खर्चे आप चला पाओगे? 40,000 की बात की है दोस्तों। आज वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो लकी हैं जिनको 40,000 की जॉब आज के टाइम पे मिल रही है। वैसे तो एवरेज इनकम 15 से लेके 20,000 की इनकम कमा पा रहे हैं लोग। आज आप 40,000 कमा रहे हो, आज के 5 साल बाद ये आपकी इनकम 60,000 हो जाएगी। लोग कहते हैं जी भी 40,000 थोड़ा रहेगी। आज आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम 2024 के अंदर 40,000 है, भाई 2030 के अंदर जाके वो 60,000 की हो जाएगी। आई एम एग्री विद यू।
बट जो आज आपके घर का खर्चा दोस्तों 30,000 है, वो जो 2030 के अंदर जाके वो भी 50,000 हो जाएगा। इस बात को आप समझो भी, प्रपोर्शन जितनी आप इनकम का बढ़ा रहे हो उतनी आपके घर के खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। तो वो आज इस पोजीशन के अंदर हो, आज के 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी आप वैसे ही पोजीशन के अंदर रह जाओगे अगर आप प्रपोर्शन की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जो आज 1 रुपए की वैल्यू है, राइट, और जो आज के 10 साल बाद रुपए की वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है कम होएगी। खर्चे बढ़ेंगे, इनकम की वैल्यू कम होएगी, तब भी हम वहीं पे बैठे रहते हैं। और यही चीज को जब मैं प्रोफेसर की जॉब करता था उस टाइम पे समझा था। आज आप गूगल पे जाओ, आपको सर्च करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को रिप्लेस कर रही है। पहले मैं क्या समझता था दोस्तों, भी जो आईटी कंपनीज है ना, आईटी कंपनीज आर सेफ। मैं, मेरा ये थिंकिंग थी खुद की, भी जो आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, कोई 50,000 की, कोई 60,000 की, भाई कोई 1 लाख रुपए की भी जॉब कर रहा है। बट आज के टाइम पे आईटी कंपनीज के अंदर भी जॉब्स जा रही हैं। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल पे खुद जाके, मैं इसीलिए आज डेटा नहीं दिखा रहा। कभी कभार लोग पता क्या बोल देते हैं, भाई ये तो ये खुद बता, ऐसे ही बताता होगा। आप खुद जाना, आप देखना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब सेक्टर को इम्पैक्ट किया है कि नहीं किया है। बट आज कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो भाई जॉब भी तो आई है उसके साथ। नहीं, मैं मानता हूं जो पहले आईटी कंपनीज के अंदर 10 लोग काम करते थे, आज उसी जॉब को करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ रही है। 6 लोगों की जॉब वहां पे लॉस हो चुकी है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, रिसर्च पेपर पढ़ो इनके रिलेटेड। आज जरूरी है। कई लोग क्या समझ लेते हैं, भाई ये जरूरी नहीं है ये तो पढ़ना, हमें तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भाई मैं ये कह रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को खा रही है। आने वाले टाइम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, ड्राइवर्स की जॉब, जो आज के टाइम पे हमने देखा भी अमेजोन के अंदर कितने ले ऑफ चले गए। जो लोग आज ऑर्डर करवा रहे हैं जोमेटो से, वो ड्रोन के थ्रू किए जा रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है। आप सोचो रोबोट्स कितने आ चुके हैं। अब हर एक चीज को आप अंडरस्टैंड करके देखो भी, दुनिया बदल रही है। अगर आप उस दुनिया के बदलते दौर के साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे। आपके माइंडसेट को चेंज करना आज इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे तो किससे करोगे? आज मैं आप सभी पर्सन से क्वेश्चन करता हूं भी, आप एक तो नीड है और दूसरा ड्रीम है। अब सब बातें तो करते हैं जी, मेरा ड्रीम है मैं 1 करोड़ का घर लूं, 50 लाख की गाड़ी हो, बढ़िया 3-4 लाख रुपए घर की इनकम हो, मेरे पास बढ़िया कैश हो, लाइफस्टाइल हो, टाइम फ्रीडम हो, बॉस ना हो, मैं किसी की नहीं सुनता। भाई वो ड्रीम्स पूरे करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप सभी पर्सन को लग रहा है कि आपके नीड और ड्रीम जॉब में जाके पूरे हो सकते हैं, तो आई विल रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू भी आप जॉब करो मार्केट के अंदर जाके। फिर आपको बिजनेस करने का फायदा ही क्या है? जब आपको लग रहा है भी आपको 2 लाख रुपए इनकम, 3 लाख रुपए की इनकम जॉब के अंदर जाके मिल सकती है, जितनी आज हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हमें लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिलेगा। मैं कहता हूं जी आप जाओ, खुला चैलेंज आप सभी पर्सन को, यू शुड गो फॉर अ जॉब, राइट। अगर आपको लग रहा है जी आप टाइम फ्रीडम, ये वो जो भी आप चाहते हो, आप उसको जॉब के अंदर जाके पूरा कर सकते हो, तो आई रेकमेंड यू टू डू अ जॉब इन द मार्केट। बट जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा इससे तो आज नीड्स पूरी भी नहीं हो पा रही है, और ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। इस बात का आपको आज मैं पहले समझाता हूँ क्यों, इसका रीजन क्या है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने बीबीए की, राइट। बीबीए 3 इयर्स की होती है। दूसरा एमबीए की, ये 2 इयर्स की थी। और इन बिटवीन एमबीए मैंने अपना नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था। फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट की। पीएचडी स्टार्ट करके मैंने 6 महीने का वहां पे कोर्स वर्क लगाया। 6 महीने का कोर्स वर्क निकालने के बाद चलो मैं कहता हूँ जी, +2 तक बेसिक एजुकेशन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता बीबीए एमबीए ना करो, इसमें भी कोई दौरा नहीं, करो, अच्छी बात है, अकल आती है, वो चीज होती है। बट मैं चाहता हूँ भी सभी चीजें, आई वॉज डूइंग बीबीए एमबीए पीएचडी, ये वो हर एक चीज क्या करने के लिए? जॉब करने के लिए। मेरे को लग रहा था यार जॉब करूंगा, ये चीज क्यों, ये कहां से आया? जॉब वर्ड आपके माइंड से कहां से आया, आप माइंड में कहां से आया? भाई हमारे माँ बाप ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे कॉलेज के टीचर ने, स्कूल के टीचर ने, आपके यूनिवर्सिटी के टीचर ने, हमें बस हर एक पर्सन ने ये समझाया था कि बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो, भी जॉब करके आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैंने इतना स्टडी किया, इतनी मेहनत की, लोग ना नेट का पेपर क्वालिफाई करते हैं आफ्टर एमबीए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उसके बाद भी लोगों ने मेरे से, भाई कई लोगों ने सजेशन ली भी आपने नेट का पेपर क्वालिफाई किया, कौन सी बुक पढ़ूं, ये वो। बट मैंने कभी भी कोचिंग नहीं ली नेट क्वालिफाई करने के लिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से पंजाबी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है पटियाला के अंदर, तो वहां पे मेन कैंपस के अंदर मैं हॉस्टल में रहता था। वहां पे मैं लाइब्रेरी में सुबह 4-4 3-3 4-4 बजे तक स्टडी करता रहता था, बस सिर्फ इसी वजह से भी यार अच्छी जॉब को क्रैक करना है।
क्योंकि माँ बाप ने यही समझाया हुआ था कि बेटे अच्छी जॉब क्रैक होएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। हमारे घर के हालात कोई ज्यादा बढ़िया नहीं थे, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक संगरूर एरिया के छोटे से गांव है मेरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता था। माँ बाप बड़ी खून पसीने की कमाई से मेरे को पढ़ा रहे थे, बट उनके एक सपने थे भी यार ये हमारा बच्चा कुछ कर जाएगा, हमारे बच्चे ने लाइफ के अंदर कुछ कर लेगा, जॉब करेगा, ये हो जाएगा, प्रोफेसर की जॉब लगेगी। तो मेरा माइंड भी उसी तरीके से मैंने तैयार करना स्टार्ट कर दिया। जॉब ही माइंड के अंदर क्यों आई? क्योंकि बिजनेस के बारे में किसी ने गाइड ही नहीं किया। अगर बिजनेस के बारे में उस टाइम पे कोई गाइड करता स्टार्टिंग से, तो आज भी मैं पछतावा करता हूं। मैं 23 साल की एज के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आया था। अगर मैं 18 साल की एज के अंदर फॉरएवर के अंदर आ जाता, तो शायद आज मैं किसी और मुकाम पे भी हो सकता था। बट कहते हैं जो चला गया उसको हम एज एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट जो आज है और जो आने वाला है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड अपने पे करता है। तो बस मैंने इतनी स्टडी करने के बाद मैंने जॉब करनी, प्रोफेसर की जॉब की। अब प्रोफेसर की मैं जॉब कर रहा हूँ। अब प्रोफेसर की जॉब करते मेरे को सैलरी मिल रही है 20,000। पढ़ा लिखा मैं इतना हूँ, मेरी डिग्री की वैल्यूज कितनी पड़ी? 20,000 पर मंथ की। अब भाई 20,000 पर मंथ की आपको मैं बताता हूँ, इस चीज को समझना। यहाँ यहाँ पे मैंने ना कम से कम 7 से 8 लाख रुपए तो लग गया होगा, 5 साढ़े 5 सालों के अंदर। 7 से 8 लाख मेरे को पता है मेरे घर वालों ने कैसे भरा, कितनी ज्यादा मेहनत की। उनको सपना था भी हमारे बच्चे की इनकम 50-60 हजार लग जाएगी तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। भी जो लगेगा वो ठीक है। अब इंडिया के अंदर पता क्या क्या बोला जाता है, भी अगर आपने जॉब करनी है, जॉब में तो आपको पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? भी जॉब तो आपको जी मिल गई, पैसा क्या लगा? भाई 7-8 लाख रुपया, 5.5 साल, ये क्या लगे? ये क्यों लगे? क्योंकि मैंने क्या की? डिग्री की। डिग्री क्यों की? क्योंकि मैंने जॉब करनी थी। यानी कि जॉब को करने के लिए पहले मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मार्केट के अंदर, अपने स्टडी पे टाइम लगाया, पैसा लगाया। वो क्या था? वो जॉब के लिए ही तो कर रहा था। इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं बिजनेस में पैसा लगता है, मैं कहता हूँ जॉब में ज्यादा पैसा लगता है। कई लोग 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए स्टडी पे लगा देते हैं, पर जॉब फिर भी क्रैक नहीं कर पा रहे। एमबीबीएस के जो आज डॉक्टर्स हैं, वो भी कितने कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, आप सभी पर्सन को पता नहीं है। पीएचडी वाले लोग वहां पे चपड़ासी की, पीएन की जो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सोच के देखो भी कितना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये यूथ है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा बदलते हुए एनवायरनमेंट को। मेरे को समझ आ गई भी यार जॉब जाके कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? बट अगर मार्केट के अंदर आप किसी बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, तो वो बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना पैसा लगेगा, वो ऑब्वियसली बात है, देखना जरूरी है। और आज अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर ना 95% लोग ऐसे हैं, ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं, जो 25,000 या 25,000 से नीचे कमा रहे हैं। 95% पॉपुलेशन इंडिया की 25 या 25 हजार से नीचे कमा रही है, ऊपर नहीं कमा रही। अब एक बात को खुद अंडरस्टैंड करो, भी जो लोग 95% लोग 25,000 की से नीचे सैलरी है उनके घर की। आप सोचो भी क्या मेंटेलिटी होगी। एक बंदा जिसकी घर की सैलरी इनकम 25,000 है, वो क्या क्या सोचेगा 50 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? आप खुद सोचो भी, आप क्या आज 50 लाख रुपए मार्केट के अंदर लगा सकते हो? अगर किसी एक नादे पर्सन के पास पैसा है भी है ना, तो वो पता क्या सोचता है भी यार अगर लगा दिया ना चला तो क्या करेंगे, अगेन वी शुड गो फॉर अ जॉब। आज इंडिया के अंदर लोग जॉब मजबूरी के अंदर कर रहे हैं। अगर आज किसी भी जॉब होल्डर पर्सन को कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, तो वो एक दिन के अंदर स्विच कर लेता है, वो टाइम नहीं लगाता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर इतने ज्यादा तंग थे, और वो नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते रहते थे, भी जब भी हमें कोई जॉब मिल जाए वी विल मूव इट। तो वो आज आपको, मेरे को समझ आ गया था, मेरे पहले मैं खुश हुआ भी यार प्रोफेसर की जॉब लग गई, ये हो गया वो हो गया। बट जब मैंने हालात देखे वहां पे जाके, वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी यार कैसे क्या लाइफ चल रही है, तो मेरे को बड़ी घुटन सी होती थी, घबराहट होती थी भी यार क्या मैं ऐसे लाइफ जी पाऊंगा? सपने थे कुछ बढ़िया करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50 से लेके 60% यूथ डिप्रेस्ड है, टेंशन के अंदर है। वो क्यों है? क्योंकि जो स्टडी के टाइम पे दिखाया जा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द जॉब। अब मैं ये नहीं कहता कि सारी जॉब्स बुरी बात होती है, बुरी बात नहीं मैं कह रहा। मैं कहता हूँ जी, अगर आप जॉब होल्डर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम पहले स्टार्ट करो। पहले आप अंडरस्टैंड करो बिजनेस के प्रोसेस को। मैंने पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपया नहीं था, फंड रेज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सोच रहे थे भी यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फाइनली जब ये करता गया करता गया करता गया, तो मेरे को क्या मिला जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिला। और उस टाइम पे इस बिजनेस को करने का मैंने डिसीजन बनाया।
आज आपको ना इस बात को मैं आज समझाता हूँ भी क्या डिफरेंस क्या आया। एक तो जॉब की और दूसरा बिजनेस किया, तो इसमें मेरे को डिफरेंस क्या देखने को मिला। जब आप इस चीज को समझोगे ना, आपको प्रॉपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भी कैसे जो लोग हैं वो इस बिजनेस के अंदर आके अपने आप की लाइफ चेंज करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता देता हूँ भी, बीबीए की 2012-15 बैच में, एमबीए की पटियाला यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की, जॉब मैंने किया 1.5 साल। जून 2018 से जॉब को स्टार्ट किया था, राइट, और जून 2019 सॉरी जैन 2018 से स्टार्ट की, 1.5 साल जॉब की है। और उसके बाद इस बिजनेस की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस की जो मैंने स्टार्टिंग की। अब यहाँ पे ना देखो, मेरा जो काम है वो मोटिवेट करने का नहीं है। मैं आज आपको कोई नहीं भी आज देखो जी मेरा आ गया आप भी उठा दो चक दो फटे, मैंने मेहनत की है भाई, मैंने दिन रात एक कर दिया था। मैंने कभी ये नहीं देखा खाना पीना खाना है कि नहीं खाना, मैं सोचता था भाई यार पहले काम करूं, मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, उनके घर के हालातों को चेंज करना था, अपनी लाइफ में ड्रीम्स को पूरे करना था। तो मैं तो इतना ज्यादा लकी फील कर रहा था भी उस टाइम पे मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी करने का मेरे को मौका मिला। अब वो अक्टूबर 18 के अंदर वो एक दिन आज भी मेरे को याद है, 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। विद इन 1 वीक अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, पैसे अरेंजमेंट करके अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया, मेहनत करते करते सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया जो मार्च 2019 के अंदर। फिर क्वालिफाई किया एएम, टोटल 7 महीनों के अंदर पार्ट टाइम जॉब के साथ करते करते, और फिर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया जून 2019 के अंदर, राइट। उसके बाद सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हो गया 1 साल 1 महीने के अंदर, और फिर क्वालिफाई किया पहले साल ही 500 सीसी की, उस टाइम पे ग्लोबल रैली आई थी, तो पहले भी एक इंसेंटिव आया था भी 500 जो क्वालिफाई करेंगे वो भी ग्लोबल रैली का पार्ट बन सकते हैं। तो पहले साल ही 500 सीसी का बिजनेस मैंने कर दिया था एएस लेवल से स्टार्ट करके। अब खुद एक बात को समझो भी, एक साल के अंदर ऐसा क्या किया, क्यों किया? क्योंकि मेरी जो वाई थी ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी भाई, ये चीज करके दिखानी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्या होता है। जो लोग समझ लेते हैं ना भी कैसे, आपको ये चीज आज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज समझी कैसे जाएगी? ये समझी जाएगी पैसों की वजह से। अगर मैंने आपको पहले एक बात बताई थी दोस्तों, भी जब मैं करने लगा, जॉब लगी 20,000 की, जॉब करने के लिए लगाया स्टडी पे लाखों रुपया, 5.5 साल लगाए, +2 के बाद की जो मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई किया था, प्रोडक्ट्स को यूज किया, राइट। अब सोच के देखो 2 सीसी के पैसे कितने लग रहे हैं। अब 2 सीसी क्वालिफाई आप करते हो, प्रोडक्ट को यूज करते हो, जब प्रोडक्ट को रिटेल कर देते हो कभी कभार, तो जब आप प्रोडक्ट को यूज करके लगा हजारों के अंदर, सिंपल सी बात है। और ये मेरा 7वें महीने का पे आउट है इस बिजनेस में, पार्ट टाइम करते करते का। 7 महीने का आपको ना एफएलपी इंडिया मेल करती है इतने पैसे का आपके अकाउंट के अंदर आ गए हैं, 45,476 के ना, मई 2019 का। अब मई 2019 का पे आउट आया, फिर 2273 टीडीएस कट गए, 15/6/2019 के अंदर मेरे को अकाउंट के अंदर पैसे आ गए। ये 7वें महीने का पे आउट है। अब मई मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है? जून का। अब जून मंथ में कितना आ गया? जून मंथ में आ गया जी 85,000, यानी कि 40,000 हाइक मेरा 1 महीने के अंदर। और मेरी 1 साल की सैलरी के अंदर बढ़ोतरी पता कितनी हुई थी? जॉब के अंदर 765 रुपए, 765 रुपीज मेरे को इंक्रीमेंट मिला था 1 साल के बाद जॉब की सैलरी के अंदर। ये आज हालात है इंडिया के, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गया। अब ये मेरे जो चेक आया 8वें महीने का, एएम लेवल का पहला पे आउट है। और जून के बाद कौन सा मंथ आता है? जुलाई। जुलाई का मेरा पहला मैनेजर का पे आउट आया, क्योंकि जून में ना मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया था। और विद इन 8 मंथ्स इस जॉब के साथ साथ, प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ बिजनेस करते हुए, 9th मंथ का मेरा चेक कितने का आया? 1,52,000। और कितना टीडीएस करा? 7612। और ये कितना आया? 1,44,631.92 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आ गए। कितनी तारीख को? 14/8/2019 को। अभी कंपनी का रिकॉर्ड रहा है आज तक 46 साल हो चुके हैं कंपनी को चलते हुए, कभी 15 से 16 नहीं हुई है। 15 को छुट्टी है, 14 को छुट्टी है, 13 को छुट्टी है, 12 को आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है। और ये चीज मैं आपको क्या पता क्यों बताना चाह रहा हूँ दोस्त, भी ये बिजनेस के अंदर हजारों रुपया लगाया, बट 9th मंथ का चेक लाखों के अंदर आया। जॉब के अंदर लाखों रुपया लगाया था, बट आता हजारों के अंदर था। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि बिजनेस में आपको कोई भी बाउंडेज नहीं है, आपको कोई भी टारगेट नहीं है, आपका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आपको खुद को करना होगा। अगर आज आपने खुद उस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया भी हाँ यार ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ये नहीं है भी भाई कल छुट्टी क्यों ले रहा है, परसों छुट्टी क्यों ले रहा है, क्यों जाना है, कैसे, नो। ये आपका बिजनेस है, एडजस्ट करो, यू कैन गो एनीवेयर। आज चाहे दुबई घूमने के लिए चला जाऊं कल, तो मैं दुबई घूमते घूमते लोगों का वो खर्चा है, मेरी वो इन्वेस्टमेंट है।
ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग लाखों रुपया ऑलरेडी कमा रहे हैं। मार्केट के अंदर सोच के देखो, जो जहाज जो आज हम आप यूट्यूब पे बैठे हो, मैं जूम ऐप पे बैठ के ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सोचो भी जैसा मैं यहाँ पे जेस्टर कर रहा हूँ, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, मेरा मुंह हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वैसे की वैसी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपने कभी ये सोचा था भी यार कभी ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है मार्केट के अंदर भी, आप कहीं से बैठ के बोलोगे तो सेम हूबहू दिखोगे? नहीं ना, कभी इमेजिन ही नहीं की थी इस माइंड ने। बट फॉरएवर तो ऑलरेडी लाखों रुपए लोग लाखों कर रहे हैं। तो लोगों ने तो उस चीज को भी बना दिया जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, कभी जिसकी बनतर कभी आपने मार्केट मार्केट के अंदर देखी नहीं थी, उस चीज को भी लोगों के माइंड ने बना दिया, जो बिजनेस को ऑलरेडी मार्केट के अंदर लाखों लोग कर रहे हैं। व्हाई नॉट वी कैन डू इट? सिंपल सी बात है, आपका जज्बा मैटर करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पहले बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है ना, तो आप जॉब माइंडसेट के साथ फॉरएवर के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे। पहले तो इसको चेंज करना होगा। मैंने खुद को चेंज किया था। अगर कहते हैं चेंज इज कांस्टेंट, ये चेंज कांस्टेंट रहता है। अगर आप चेंज करते गए करते गए करते गए करते गए तो अपने आप को डेवलप करते जाओगे। आज आप देखा, अब ये तो था भी, चलो मैंने अपनी इनकम दिखा दिया, अब मैं वो इनकम दिखाऊंगा जो लॉकडाउन के अंदर आई थी। अब लॉकडाउन के अंदर जो इनकम आई ना, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भी जिस बिजनेस ने लॉकडाउन के अंदर भी पैसा दे दिया, वो बिजनेस कैसा होगा? लॉकडाउन में मेरा मई 2020 का चेक 1,23,000 का, जून का चेक आया 2,15,000 का, जुलाई का चेक आया 2,54,000 का, फिर 3 लाख का भी आया, 4 लाख का भी आया। अब ये चीज सोच के देखो भी, इस बिजनेस में मैं उन 3 महीनों के अंदर 6 लाख रुपए कमा गया अपने घर पे बैठे उठाए, जहां पे लोगों ने करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट किया था लॉकडाउन से पहले, वो भी जीरो हो गए थे। इस बिजनेस ने इतनी सिक्योरिटी है भी, अगर इन फ्यूचर लॉकडाउन जैसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो वी आर सिक्योर, वी नीड नॉट टू वरी। समझा कि नहीं है? और सोचो, अगर मैं इस बिजनेस में अपनी बात करूं, मेरी स्टार्टिंग 21 अक्टूबर 2018 को हुई थी, और उस टाइम पे मेरे पास बाइक भी नहीं था, मैं ऑटो से जाता था अब खरड़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक, राइट। अब 2000 ये तो हो गया 21 अक्टूबर 2018, ये 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 1 साल 10 दिन लगे थे इस बिजनेस के थ्रू मेरे को गाड़ी लेके आने के लिए। अभी गाड़ी लेना ना, कभी कभार लोग कहने लग जाते हैं, मेरी गाड़ियां दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दोस्तों ये दिखावा नहीं है, जैसे रियलिटी हमें आज ये दिखानी पड़ रही है। इस चीज को दिखाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है भी यार हाथ थोड़ा, मैं कहता हूँ जब प्रूफ मांगो आप आओ। मोहाली ऑफिस है हमारा, राइट, हम वहाँ पे सनी इनक्लेव में ऑफिस, आप आओ वहाँ पे, आपको पूरी की पूरी बैंक डिटेल दिखाता हूँ, एक एक चीज दिखाता हूँ, तभी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। कभी कभी लोग बोल देते हैं भैया एडिट ना करवा ली, एडिट करवाएंगे तो आज आप देख लो, आप फोन पकड़ो डाउनलोड करो, आप देख लो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, पूरा भरोसा हो जाएगा। बट बात पता क्या है दोस्तों, आपको ना आज एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैं इतना पढ़ा लिखा होके, बीवी एमबीए ये वो बहुत कुछ किया, राइट। अब उसके बाद जॉब को छोड़ के, प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के फॉरेवर को 6 सालों से कर रहा हूँ। मैं कौन सा पागल हूँ भाई? प्रोफेसर की जॉब को छोड़े हुए मेरे को 5.25 साल हो चुके हैं। 5.25 साल तो मैंने पीएचडी तो इन बिटवीन ही क्विट कर दी थी उस टाइम पे, और वो मेरा डिसीजन था, किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया। ये आपका डिसीजन है भी, अपने पार्ट टाइम स्टार्ट करना है, फुल टाइम स्टार्ट करना है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों, तो आज आपको ना बात अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर बहुत दम है, जो बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बट चेंज करने के लिए पहले खुद को चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही बात बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर लोग ना गाड़ियां कॉपी करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर लोग हर एक चीज को कॉपी करना चाहते हैं भी भाई ये हो जाए। बट वो चेंज करने के लिए जिस बंदे ने चेंज किया था, उसने जो स्ट्रगल किया, उसको कॉपी नहीं करना चाहते। स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे, मेहनत नहीं करना चाह रहे, अकेली सक्सेस को कॉपी करना चाह रहे हैं। सक्सेस कॉपी नहीं की जा सकती। अगर आप सोच रहे हो भी यार बिना मेहनत की आपको कामयाब हो जाए और ऐसी आ जाए, ऐसी नेटवर्क बन जाए, भाई नेटवर्क क्रिएट करना आपको सीखना होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं जो देखता हूँ इस बिजनेस के अंदर क्या है, आपने अपने आप को नॉलेज दी, नॉलेज क्या किया, लर्न किया, उस लर्न ही की हुई नॉलेज को आपने लोगों तक डिलीवर करना है, और कुछ नहीं। भाई मैं आज नॉलेज जो मेरे पास जो लर्न किया, जो एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ वही आपको डिलीवर किया। और क्या किया मैंने? वो डिलीवर करके आप सोच के देखो कितने लोग इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप सोच के देखो भी एक ट्रेनिंग के थ्रू कितना नेटवर्क फैल गया। ये चीज आपको कब होएगी? जब आपका नेटवर्क पहले 1 पर्सन का बनेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे ही मार्केट के बिजनेस के अंदर बनता है। अगर आज हम देख रहे हैं भी टाटा अंबानी ये वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट पहले दिन जब बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, क्या उस टाइम भी कमा रहे थे? पेप्सी की हम देखते हैं भी, पहले इतनी बॉटल्स बिकी,
पेप्सी ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो आज वो कितना ही बिजनेस कर चुके हैं, कितनी बॉटल्स उनकी बिक रही हैं। यानी कि बात क्या है, जब आपके बिजनेस की स्टार्टिंग है तो घबराना नहीं होता। बिजनेस की स्टार्टिंग के अंदर तो ज्यादा करेज चाहिए। वो कहते हैं ना भी, बिजनेस को करने के लिए अकेला पैसा नहीं चाहिए, जिगरा भी चाहिए। अगर जिगरा नहीं है तो पैसा लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। पैसा भी तभी लगाओ अगर जिगरा है। बिजनेस के लिए बिजनेस माइंडसेट, रिस्क ही बनना पड़ता है। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे ज्यादा एडवांटेज चीज जो मेरे को लगती है, इसमें तो रिस्क भी नहीं है। रिस्क तो वहां पे होता है जहां पे आपको जी पता है भी 50 लाख रुपए लगाना है, अगर डूब गया तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे तो 50 लाख भी नहीं लगा रहे, 50 हजार भी नहीं लगा रहे। सोच के देखो आप। आपको ये चीज आज अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, अगर इतने लोग कामयाब हो रहे हैं भाई, कुछ तो दम होगा प्लेटफॉर्म के अंदर। मेहनत तो मैंने जॉब के अंदर ही बहुत की है, बट मेहनत मैंने यहाँ पे आके भी की है। जो यहाँ पे आके मेहनत की है ना, उस मेहनत ने रंग ला दिया। उस मेहनत ने मेरे घर वालों की लाइफ को चेंज कर दिया। मेरी लाइफ इतनी डेडिकेशन के साथ क्यों ट्रेनिंग्स कर रहे हैं हर एक ट्रेनर, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हुई है। और लोग बोलते थे भैया आपको तो पैसा आ रहा है। भाई जिसको पैसा आ रहा है उसने ही पहले ऐसे ही स्टार्ट किया था, नोबल से। क्योंकि इंडिया के अंदर मैं ज्यादातर लोगों को जो बोलती हुए देखता हूँ ना, वो पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जी जॉब में तो जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि रेफरेंस लग जाती है लोगों की, पैसा चल जाता है। यहाँ पे तो दोस्तों ना कोई रेफरेंस लगती है ना पैसा चलता है, खाली मेहनत चलती है। अगर आप मेहनती हो तो इस बिजनेस के अंदर, आप गरीब हो, मिडिल फैमिली से हो, अमीर हो, आप कोई गांव के हो, शहर के हो, आपकी जो 18 साल की है, 50 साल की है, आपका रंग काला है, गोरा है, डजेंट मैटर। आप किस किस चीज से बिलोंग करते हो, क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। बिजनेस के अंदर मैटर करता है आपका करेज भी। हाँ, कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। राइट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों भी, अगर आपके सपने आपकी जॉब पूरी कर सकती है तो यू शुड गो फॉर इट। मैं नहीं कहता भी फिर बिजनेस करो। अगर आपको लग रहा है भी आज के टाइम पे आपकी जॉब आपके सपने पूरे नहीं कर सकती, तो यू शुड गो फॉर अ बिजनेस। समझा कि नहीं है? अरे बिजनेस फिर आपकी लाइफ चेंज करेगा। जिसने मेरी की है, मैं तो सिंपल सी बात बताता हूँ जी। नहीं, प्रोफेसर की जॉब को मैं इतने टाइम से स्टडी कर रहा था, उसके लिए तो मैं क्यों छोड़ता। तो ये बिजनेस करने का मौका मिला। जो सबसे मेरे को यहाँ पे आके जिसने इम्प्रेस किया, वो था एक ट्रेनिंग सिस्टम। यहाँ पे ना मेंटोर्स बहुत जबरदस्त है, मेरे मेंटोर सारे ही बहुत जबरदस्त हैं। राइट, राजविंदर सर, विशाल सोडी सर, राइट, आपने कितने देखा, ओंकार सर, बहुत ही जबरदस्त, मनदीप कंबोज सर, अरविंद सर, कितने ही ज्यादा जबरदस्त लीडर्स मेरे को मिले। मैं सोच रहा हूँ यार, मनदीप कंबोज सर ने एमबीए करके 15 साल जॉब की, उसके बाद 1.5 लाख की जॉब को क्विट करके, वो भाई उनको नौकर मिला हुआ था, घर मिला हुआ था, गाड़ी मिली हुई थी, उन्होंने जॉब को छोड़ के बिजनेस को स्टार्ट कर लिया फॉरएवर को। क्यों किया होगा? इतने ज्यादा 500 फॉर्चून कंपनी के अंदर काम करने के बाद भी उन्होंने जॉब को छोड़ के बिजनेस को जीरो से स्टार्ट कर लिया। मैं बड़ा हैरान था भी यार, हाँ ये क्यों? अगर ये कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। एक जब मैं पहले दिन ट्रेनिंग लगा रहा था, मैंने देखा भी इस बंदे का 2 लाख का चेक है। मैं बैठा हूँ वहां पे भी, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इस बंदे कहता है मैं तो स्टडी ड्रॉप कर दिया है, मैंने ग्रेजुएशन ड्रॉप कर दी, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। मैं कहा मेरे में क्या कमी है? अगर ये कमा सकते तो व्हाई नॉट मी। अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? आपके लिए भी सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम प्लान, हर एक चीज सेम है। बस दोस्तों बात इतनी है भी, क्या दिमाग ठिकाने पे है? आज आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना आपको दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो सक्सेसफुल और दूसरे अनसक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी इजी है, काम करो, मेहनत करते जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अनसक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, कोई काम को नहीं चलते तो बड़ा मुश्किल है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो मुश्किल ही लगती है, अगर जिसको आती है वो कहता है जी बड़ी इजी है, सीख लो, आप कुछ भी कर जाओगे। जिसकी चीज के अंदर कामयाब हो गया। देखो दुनिया की ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हर एक बंदा ही कामयाब है। आप दुनिया कोई भी कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई ये वो जो भी आप मार्केट के अंदर देखते हो, कोई ऐसी एक फील्ड तो बताओ जिसमें हर एक बंदा कामयाब हो जाता हो। नहीं आता। तो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है भी, फॉरएवर के अंदर भी वही लोग कामयाब हैं जो अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, जो सीख कर मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जिनको पता है भी क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो एक जज्बा मेंटेन करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक मिडिल फैमिली का बंदा है, अगर छोटे से गांव से निकला हुआ बंदा आज अपना इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, तो यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट। राइट। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक बात को भी, अगर आपके अंदर दम है तो फॉरएवर आपको वो सपोर्ट करती है। अगर आपको पता है जी भी आप बिजनेस के अंदर आगे कुछ करना चाहते हो,
तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर आपको कोई भी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है ना, तो जी जान लगा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जितने भी आपके ट्रेनर्स हैं, जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, वो सभी आपके साथ खड़े हैं। चक दो फट्टे, राइट। बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, तो आगे बढ़ना स्टार्ट करो, नॉलेज लो, अंडरस्टैंडिंग करो, ताकि आने वाले टाइम में आप कुछ बढ़िया कर पाओ और आपकी लाइफ भी चेंज करे। मैं परमात्मा को अरदास करता हूँ जो भी लोग इस बिजनेस को पॉजिटिव नजरिए से स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, उनके घर पे पैसा जाए और जाता है दोस्तों। बस आप लगे रहो, वो कहते हैं ना भी लाइन में लगे रहना जरूरी है, एक ना एक दिन तो आपकी बारी पक्का आएगी। सो लगे रहो, आगे बढ़ो। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से आप सभी पर्सन्स को। ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन। आप जाओ, आगे की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, अपनी अपलाइंस को देखो, जो भी आपको सीखने का मौका मिला अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करो, ताकि जो जो नहीं लगा पाए उनको भी पता चले भी कितनी बढ़िया ट्रेनिंग को आज हमने मिस कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।